जय हिंद क्लास। पिछले वीडियो को हम लोग देखे थे 5.2 का सारा क्वेश्चन। आज देखेंगे 5.3 का सारा क्वेश्चन। 5.3 में है सम निकालना, यानी योगफल। एपी के योगफल निकालने का तरीका सीखेंगे। एपी के योगफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है। ये एस एन को कहेंगे n पदों का योग, n को कहेंगे पदों की संख्या, और a को कहेंगे पहला पद, डी को कहेंगे सार्व अंतर। n पदों का योग को ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स। पदों की संख्या को लिखेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। पहला पद को कहेंगे फर्स्ट टर्म, डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। एस एन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको फिर से लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, और n-1 इंटू डी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी हो उस जगह पर ए एन लिख सकते हैं, यानी n/2 इंटू ए तो है a लिख दिए, प्लस इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर ए एन लिख सकते हैं। यानी ये हो गया एस एन। ये भी एक फार्मूला हो गया। कहने का मतलब हुआ, जब नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, पहला पद दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा, तो एस एन निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए, इसको शॉर्ट तरीका से और इस तरह से भी कह सकते हैं, एस एन बराबर a प्लस ए एन बटे 2 इंटू एन लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, एस एन बराबर क्या कह सकते हैं, पहला टर्म फर्स्ट टर्म प्लस ये अंतिम पद यानी लास्ट टर्म बटे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, ये इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, एस एन बराबर फार्मूला। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर इसका भी हम लोग यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन के ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग। तो पहला क्वेश्चन है योग निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, क्या है, एक नंबर एक्सरसाइज 5.3। पहला क्वेश्चन का पहला क्या है, क्वेश्चन 2
7, 12 डॉट 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 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यानी योग मतलब ऐसा निकलना है। यहाँ a बराबर 2, d बराबर 7 - 2 5 और यहाँ पर n बराबर 10। तो Sn बराबर फार्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला पढ़े हैं तो इस पर रख सकते हैं s 10 पूछा है तो 10 रख देते हैं 10/2 n का वैल्यू 10 तो 2a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू 10 - 1 इंटू d का वैल्यू 5। इसी तरह इसको हम लोग पेज में दूसरा पेज में लिखते हैं। क्या था क्वेश्चन? इधर S10 क्या था? S10 बराबर 10/2 इंटू 2a का वैल्यू 2 था प्लस 10 में 1 गया 9 d का वैल्यू 5 यानी कट जाएगा 5 इंटू 2 गुना 2 4 प्लस 9 गुना 5 45 5 गुना 45 और 4 49। इसी को लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 5 के 20 4 24 ना हम लोग का योग आ गया। इसी तरह और भी इसमें कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन और बना देते हैं जैसे 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग 2 और 3 होमवर्क रहा आप लोग के लिए होमवर्क रहा एग्जाम 1 का 2 और 3 आप लोग क्या कीजिएगा? बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम उसका नया तरीके से वीडियो बना देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर। क्या? चौथा नंबर में क्या कहा गया है कि वो 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक इसका क्या निकालना है? का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग यानी Sn निकालना है। उसके लिए पहला टर्म दिया हुआ है कितना? 1/15 डी दिया हुआ है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15-12 का एलसीएम लेंगे यहाँ साइड में। तो 15-12 का एलसीएम 15 कितना हो जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम ले ही लेते हैं। 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 5 × 20 दिया 60 12 × 5 = 60 15 × 4 = 60 1/60 5 में 4 गया 1 इतना आ गया। क्या आया हम लोग का? डी कितना आ गया? 1/60 ए 1/15 एन 11। तो एस एन निकाल सकते हैं। एस एन बराबर क्या होगा? एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर क्या हो जाएगा? 11/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू 1/15 प्लस n का वैल्यू 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू 1/60। फिर करते हैं 11/2 जो 2a 2/15 प्लस 10 11 में 9 गया 1 गया 10 गुना 1/60। ये देखो 0 0 खत्म 10 × 60 10 × 60 हो गया। यहाँ पर 11/2 इधर क्या करते हैं 2/15 और प्लस 1/6 को एलसीएम लेके कर देते हैं। ये दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे 15 और 6 का एलसीएम
हालांकि 30 आता है तो नहीं होता तो ले लेते हैं एक बार। 3 5 15, 3 दूनी 4, 5 नहीं 10 दिया 30, 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 6 5 30, 5 का 5। इस तरह से 11/2 गुना 5 गुना 4, 9/30 कटेगा। जहाँ कटा लेना है, जहाँ नहीं कटेगा रख देना। कटेगा यहाँ से 10 तिया 30, 3 तिया 9, 11 गुना 3 अब बटे 2 गुना 10, 11 तिया 33 बटे 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा? इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 20 एका 20, कितना है? 13 बचा बटे 20। क्या हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात करना है, तो योगफल निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 2। पहला क्वेश्चन क्या है? 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2, इंग्लिश में बोलते हैं 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 तक, कहाँ तक? 84। यानी यहाँ पर इसको कहेंगे ए बराबर 7। यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा? 10, 10.5 इसको कह सकते हैं -7। 10.5 में 7 गया तो 3.5, ऐसे भी कह सकते हैं। या दूसरा तरीका, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 2, मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी 10 दूनी 20 अरे 21/2 -7, 2 1 का एलसीएम 2, 21 -14 बराबर 21 में 14 गया 7/2। इसको भी लिख सकते हो वैसे, इसको गुना करके इसको जोड़ सकते हैं। 3 दूनी 6 अरे 7/2। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, जैसा कर सकते हैं। जैसे आपको आसान लगे वैसे कीजिएगा। हम तो डायरेक्ट करना आसान लगता है, डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं। और यहाँ ए एन दिया हुआ, ए एन कितना? 84। तो हम लोग को फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? ए एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू, हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग निकालना है, n पदों का यानी एस एन निकालना है। तो ए एन एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी होता है। एक और दूसरा फार्मूला पर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फार्मूला देखिए, ये भी होता है, ये भी होता है। अब देखिए यहाँ हम लोग के लिए ए एन मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम नहीं है, तो यहाँ से एन मालूम करते हैं, इसको लेके चलते हैं, एन मालूम हो जाएगा। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन 84 दिया हुआ है, ए कितना है? 7 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया? 7/2। ठीक है, यहाँ से 84 - 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। 14 में 7 गया 7, यानी 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। ये गुना में है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 77, नीचे 2 है तो ऊपर 2, ऊपर 7 है तो नीचे 7 बराबर n-1, 11 7 77। तो क्या आ गया हम लोग का? n-1 बराबर 11 गुना 2 22, माइनस में 1 तो उधर जाएगा तो प्लस, 22 प्लस 1, n बराबर 22 अरे 23। n हम लोग का क्या आ गया? 23। तो एस एन निकाल ही सकते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए वाला फार्मूला लगा देते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। n का वैल्यू 23/2 प्लस ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू अभी जस्ट देखे थे 84 बराबर 23/2, 7 4 11, 8 1 9। अब गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 91 गुना 23, 3 9 27, 2 9 18,
3, 7 दूना 8 10, कितना 20, इतना कितना आया 20 93 बटे 2, भाग 2 1 2 0, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 5 10, कितना हो गया 10 46.5, कितना आ गया 10 46.5 आ गया। कितना आ गया हम लोग का आंसर 10 46.5। इसी तरह और भी इसमें 2 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, एकदम बनेगा। हार्ड क्वेश्चन तो हम देख लिए, इसके बाद एकदम ईजी है। इसमें भी माइनस वाला है, खाली माइनस है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें करके देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा, ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर और बोलिएगा सॉल्व करके दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे, नया एक वीडियो इसका बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एपी में दिया हुआ है क्या, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। पहला ही क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है, एपी दिया हुआ है, एपी में क्या दिया है, पहला पद दिया हुआ 5, उसके बाद डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50, तो बोल रहा है एन का वैल्यू क्या होगा और एस एन का वैल्यू क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, यहाँ से एन निकाल लेते हैं, यानी ए एन बराबर 50 दिया हुआ। अच्छा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए एन के जगह पर फार्मूला लिख दिए। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू तो मालूम नहीं है, डी का वैल्यू 3 बराबर 50। 5 इधर है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45, एन माइनस 3, 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, 5 3 का 3 3 बजे 15, एन ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 18। एन का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो हम लोग एस एन निकाल सकते हैं, एस एन बराबर शॉर्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन, सॉरी ए एन लगा देते हैं, उसमें भी लगाएंगे वो वाला में भी तो भी आंसर आएगा, इसमें भी लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। इसमें लगा रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन से बचने के लिए कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो उससे भी बना के दिखा देते हैं। इस बनाने के बाद कितना आया, एन का वैल्यू 18 बटे 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू 50, 2 9 18, यानी 9 गुना 55, 9 बचे 45, 9 बचे 45 4 49, ये हो गया कैलकुलेशन। इसके अलावा इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें से हम और 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक नंबर बना दिए, चलिए हम कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हैं और मान लिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में ए एन बराबर 4 नंबर में A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो बोलता है D का वैल्यू क्या होगा और A10 क्या होगा, A10 कितना होगा और D कितना होगा, दो का वैल्यू निकालना है, यानी A10 और D का वैल्यू। अच्छा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये A3 का मतलब तीसरे पद क्या लिखते हैं A प्लस 2D 15 दिया होगा। SN बराबर हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 125 दिया हुआ। n का वैल्यू यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, n का वैल्यू तो यहाँ लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2A प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू निकालना है तो रहने देते हैं बराबर 125। ये कटेगा 5 बार में, यानी 5 इंटू 2A प्लस 10 में 1 गया 9D बराबर 125।
5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। 2a प्लस 9d बराबर 125/5 क्या हो जाएगा? 25/5 कटेगा यहाँ से 25 बार में। 2a प्लस 9d बराबर 25 ना हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a प्लस 2d बराबर 15 और यहाँ पर 2a, अच्छा इसको 2 है तो यहाँ पर भी इसको 2 से गुना करोगे। 2a प्लस 4d प्लस 30 कैसे किए? इसको 2 से गुना कर दिए तो इधर भी 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना हो गया। अब क्या हो गया? ये 2a प्लस 4d प्लस 30 और यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर 25। सो घटाने पर घटाइएगा तो इसमें भी घटेगा तो इसमें भी घटेगा, ये खत्म। 9 में 4 गया 5d, लेकिन माइनस में है तो माइनस रहेगा। 25 माइनस में है, 30 प्लस में है तो प्लस में 5 रहेगा। तो d बराबर क्या हो गया? 5 बटे क्या? 5 बटे -5 क्या हो गया? 5 बटे -5 क्या हो गया कि d बराबर 5 बटे -5। अब ध्यान दें 5 से 5 कटेगा यानी d बराबर -1 आ गया। कितना आ गया? -1। अब क्या हो गया? हम लोग को d पूछा था तो d एक आ गया। अब हम लोग को a10 चाहिए, यानी a10 के लिए हम लोग को a भी चाहिए तो a यहाँ से निकाल लेते हैं। a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 और d का वैल्यू -1 बराबर 15। a माइनस 2 गुना 1 2 प्लस माइनस -2 बराबर 15। तो a बराबर 15, अब माइनस में इधर आ गया तो प्लस में यानी 17। कितना हो जाएगा? इतना। a का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू भी कितना आ गया? 17। d का वैल्यू भी मालूम हो गया तो a10 निकाल सकते हैं। a10 पूछा है तो a10 निकाल लेते हैं। a10 कितना हो जाएगा? a प्लस 9d। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू 15 प्लस d का वैल्यू 9 गुना d का वैल्यू -1, सॉरी a का वैल्यू 15 नहीं 17, तो 17 प्लस माइनस 9 का 9 9 8 17 8 आ गया। a10 कितना हो गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जो है और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, हम 1 और 4 बनाए हैं। आप लोग टोटल ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, हम उसका फिर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन क्या है? 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी क्या है? 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए? तो इसमें देखते हैं। योगफल कितना बोल रहा है? योगफल दे दिया पहले 636, एपी दिया हुआ है। एपी क्या है? 9 17 25 ... यहाँ से a बराबर निकल जाएगा कितना? कितने पद लेने होंगे यानी n बराबर कितना होगा ये निकलना होगा। यानी a बराबर 9, d बराबर 17 माइनस 9 8 हो गया, यानी d भी निकल गया, a भी मालूम हो गया। तो Sn बराबर कितना दिया हुआ? 636। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 636। n का वैल्यू तो निकालना होगा, तो n/2 इंटू 2a का वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू
डी का वैल्यू 8 बराबर 636। कितना? 636। n/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 गुना n 8n प्लस माइनस माइनस 8 गुना 1 8 बराबर 636। फिर n/2 इंटू 18 में 8 गया 10 प्लस 8n बराबर 636। n/2 2 कॉमन आएगा 5 प्लस 4n बराबर 636। दो ख़त्म। इसको ऐसे लिख सकते हैं n 5 प्लस 4n बराबर 636। इसको गुना करने पर 5n प्लस 4 गुना n 4n स्क्वायर बराबर 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 कितना हो गया? क्या हो जाएगा यहाँ? ये हो गया आपका द्विघात समीकरण आ गया। किस में आ गया? n में। अब हम लोग द्विघात समीकरण का यूज करके n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। हम लोग दूसरा स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्वेश्चन क्या है इसमें? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। पहला चैप्टर ख़त्म होने दीजिए, फिर वो सब चैप्टर 10 क्लास का सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो कैसे करेंगे? तो पहले इसको और इसको गुना करते हैं। 4 गुना 6 3 6 गुना कर दिए, और इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे और जोड़ के कितना आना चाहिए? 5 के। तो कितना हो जाएगा? 636 को लिख सकते हैं, 636 को लिख सकते हैं ऐसे फैक्टर में तोड़ के। 2 से कटाने पर 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 8 16। फिर 2 से कटा सकते हैं, 2 1 2 2 5 10 2 9 18। फिर 3 से कटा सकते हैं, 3 5 15 3 3 9। इतना हो गया। अब क्या हो गया? 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12 चौके 48। ये क्या हो गया? यहाँ भी है, यहाँ से कितना हो गया? 12 और यहाँ पर 4 12 चौके 48। 48 गुना 53। 53 में 48 घटाएंगे तो 53 में 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इस 5 के जगह ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे? n कॉमन आएगा, 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से भी 16 कॉमन आएगा, सॉरी 12 कॉमन आएगा। कितना? 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 12 चौके 48 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस प्लस हो जाता है, सॉरी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस है, लाना होगा तो यहाँ प्लस रखेंगे तब ना। माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसके लिए माइनस गुना प्लस माइनस, इसके लिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, बराबर सॉरी 53 बराबर 0। इसमें भी सेम है, फिर कॉमन आ जाएगा। 4n प्लस 53 4n प्लस 53। यहाँ पर पूरा कॉमन लिए तो क्या बचा? n। ये पूरा कॉमन लिए क्या बचा? -12 बराबर 0। यहाँ आइदर मतलब या तो 4n
प्लस 53 बराबर 0 होगा, या तो फिर n माइनस 12 बराबर 0 और यानी या तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाता तो ये नेगलेक्टेबल हो जाएगा, या n बराबर 12, फाइनली n बराबर 12। या नेगेटिव इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है नेगेटिव नहीं होगा। संख्या मतलब होता है काउंटिंग, कोई भी हम लोग 1 2 3 से काउंटिंग करते हैं, -1 -2 -3 काउंटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम नेगेटिव वाला टर्म को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे और रियल में ले लेंगे n बराबर 12। हम लोग क्या मांगा था कि कौन सा पद क्या होना चाहिए, 636, उसका सम 636 होगा, तो कितना सम, यानी n बराबर 12, 12 टर्मों का सम 636 होगा। हम लोग आंसर क्या हो गया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करें। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 5 नंबर में क्या कहा गया है क्वेश्चन कि एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर 5, अंतिम पद यानी ए एन बराबर 45 और योग एस एन बराबर 400। तो बोला कि एन कितना होगा, और बोलता है डी सार्वंतर क्या होगा, यानी डी कितना होगा। तो देखिए, तो यहाँ से इसको लेके चलते हैं। ए एन बराबर कितना दिया, 45, यानी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। कितना हो गया, ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो मालूम नहीं है 45, तो ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यानी 5 घट जाएगा तो 40, इसको एक मान लेता है। अब ध्यान दीजिए, एस एन बराबर भी दिया हुआ, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a, या ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन बराबर कितना हो गया, 400, एन बाई 2 इंटू ए कितना हो गया, ए है 5 प्लस ए एन कितना है 45 बराबर 400, एन बाई 2 इंटू 45 और 5 50 बराबर 400, 2 से कटेगा 25, तो एन गुना 25 बराबर 400, कितना 400। तो क्या हो जाएगा, एन गुना में है 25 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 400 बटे 25। 25 से अगर टेबल पढ़े तो 4 को 25 में 100, तो यहाँ 400 है तो कितना 16, 4 चौके 16 बार में कट जाएगा, 25 का 25 26 200 हो जाएगा 16, एन बराबर 16। हम लोग क्या चाहिए, डी चाहिए, डी यहाँ से निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू कितना आ गया 16, तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखें तो 16 सही आंसर आएगा कि नहीं, 25 का 25 कितना बचा 15, 15 पड़ रहे 25 से करिए, ठीक है 16, ठीक। तो 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 गुना डी बराबर 40, तो डी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी बराबर 40 बटे 15 गुना में है तो नीचे 15 हो जाएगा, या 5 3 5 15, 8 5 40, यानी 8 बटे 3। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, तो कितना 2 बटे 3, डी आ गया, डी भी आ गया, हम लोग का एन भी आ गया, 2 आंसर ये वाला और ये वाला। इस तरह से हम लोग का 5 क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर तक हो गया। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को चलेगा सारा क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कितना टोटल क्वेश्चन कितना है, 20 क्वेश्चन। अगला आगे हम लोग का 15 क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्लास को हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।